अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं सी 625 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन की वीडियो लेकर आई हूँ आप लोग के लिए, जिसमें हम कुछ करंट पेपर्स को सॉल्व करेंगे और रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको देखेंगे और इंशाल्लाह इसमें से आपके जो है 90% पेपर आ जाएगा अगर आप ये अच्छी तरह कर लेंगे फ़ाइल। तो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को 3 से 4 पेपर सॉल्व करवाऊंगी और मैं आप लोग को बताऊंगी कि इनमें से कितने क्वेश्चन रिपीटेड हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देख लें, हमारे पास ये सी 625 का एक पेपर है जिसमें है 4 नेम ऑफ टूल्स यूज फॉर हैकिंग, और दूसरा है विच फॉर द फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, और तीसरा हमारे पास है नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स। इस तरह हमारे पास सवाल दिए हुए हैं। इसमें हमारे पास है एक्सक्लूसिव राइट्स एंड नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स, ये बताना है। और इस तरह इसकी शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें है 3 मिसयूज ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर मिसयूज एक्ट, ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब मैंने इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप लोग के लिए एक फ़ाइल बनाई है। उस फाइल में जाके हम अब देखते हैं कि उस फाइल में हमारे पास किस तरह के लॉन्ग, किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन है और कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको देखेंगे और उसके रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट होगा उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है फॉर हैकिंग टूल्स। फॉर हैकिंग टूल्स हमारे पास एक लॉन्ग में था जिसको जो है आप इस तरह लिख सकते हैं स्कैनर, टेलनेट, FTP, ब्रूट फोर्स अट्रैक्ट। इसकी आप जो है ना थोड़ी सी डिटेल लिख लें। तो ये हमारे पास फर्स्ट है स्कैनर्स। स्कैनर्स में क्या कह रहे हैं हमें? स्कैनर्स क्या करता है, सिक्योरिटी की वीकनेस को जो है ढूंढता है। और टेलनेट क्या करता है? टेलनेट हमारे पास है द रिमोट सिस्टम, ये रिमोट सिस्टम से कनेक्ट होता है। FTP क्या है? कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो FTP गैर मजाज एक्सेस हासिल करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ब्रूट फोर्स अट्रैक्ट, ये क्या करता है? ये हमारे पास होता है हर पॉसिबल पासवर्ड को ट्राई करके करेक्ट पासवर्ड ढूंढता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पुट ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या चीज़ पुट करनी चाहिए? इन्फोग्राफिक, यस कैन बी शेयर, आप इन्फोग्राफिक शेयर कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आप शेयर नहीं कर सकते, शुड नॉट बी शेयर। CNIC को भी आप सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते, शुड नॉट बी शेयर, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें हमारे पास आ जाते हैं लाइसेंस एग्रीमेंट, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट NDA, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एग्रीमेंट, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एग्रीमेंट, ठीक है। ये आपने याद करने हैं, एज इसके टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया है एक्सक्लूसिव VC, नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स। एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड टू ओनली वन पार्टी, जो सिर्फ एक पार्टी, एक्सक्लूसिव को राइट्स होता है, सिर्फ एक पार्टी को राइट्स होता है एक्सक्लूसिव में। और नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स को क्या है? कैन बी शेयर विद मल्टीपल पार्टीज़, वो शेयर कर सकते हैं मल्टीपल पार्टीज़ में, ज़्यादा पार्टीज़ में, ठीक है, एक से ज़्यादा होने। उसके बाद है शॉर्ट में जिसमें दिया हुआ है 3 मिसयूज ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर मिसयूज एक्ट, ठीक है। 3 मिसयूज बताने हैं कंप्यूटर के। तो इसमें फर्स्ट है कंप्यूटर फ्रॉड, सेकंड है अनऑथराइज्ड एक्सेस, और थर्ड है हमारे पास जिसको हम हैकिंग भी बोलते हैं, और थर्ड है हमारे पास अनऑथराइज्ड अल्टरेशंस ऑफ डिस्ट्रैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट में, टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूज्ड फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये है कॉपीराइट, पेटेंट। नेक्स्ट है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर फ्रॉड, कौन कौन सी कैटेगरीज है कंप्यूटर फ्रॉड की? एक है इनपुट फ्रॉड, एक है आउटपुट फ्रॉड, एक है प्रोग्राम फ्रॉड। बहुत इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है CIA प्रिंसिपल्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो इसकी जो है प्रिंसिपल बताने हैं, CIA प्रिंसिपल बताने हैं। तो इसमें 3 तरह के होते हैं। इस पर चार्ट भी बना होगा आपके उसमें क्या नाम, हैंड आउट्स में इसका चार्ट भी बना है, आप वो भी देख सकते हैं। कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये 3 होते हैं इसके प्रिंसिपल CIA के। नेक्स्ट को शॉर्ट में दिया हुआ है हमें OECD फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म बतानी थी, शॉर्ट क्वेश्चन में आया था। ऑर्गेनाइजेशन, O से ऑर्गेनाइजेशन, फॉर E से क्या है? इकोनॉमिक, C से क्या है? कोऑपरेशंस, और D से क्या है? डेवलपमेंट। उसके बाद है GATT, कंसर्न विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ विच प्रोडक्ट प्राइसी। तो इसमें हमारे पास क्या आता है? सॉफ्टवेयर प्राइसी। जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स एंड ट्रेड, GATT includes discussions on intellectual property rights related to software and digital products, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 3
नेम ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल एरिया, 3 नेम बताने कंप्यूटर कंट्रोल एरिया के। तो एक है इंडस्ट्री, एक है मेडिसिन और एक है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एप्लीकेशंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम साइबर थ्रेट्स एंड सोशल मीडिया रिस्क। तो इसमें आ जाते हैं कि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, आप जो है ना प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखें। यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें। बी कॉशियस अबाउट अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना। ठीक है, उससे आप अवॉइड करेंगे। यूज़ मेंटेन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने जो है आप यूज़ करें ताकि आपके पास जो है ना कोई चीज़ आपकी हैक ना हो सके। उसके बाद क्या है, ट्रू स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिस्क अनलाइकली टू हैपन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना ये हमारे पास आया था, आप लोगों को बता देती हूँ। ये कुछ इस तरह से आया था, इसमें तीन दिए हुए थे ऑप्शंस, इसमें से कोई एक आपने सेलेक्ट करना था। ये देखिए इस तरह आया था। तो इसमें है ट्रू करने की स्टेटमेंट थी रिस्क अनलाइकली की। तो हाउ टू मेजर आ रिस्क सिचुएशन इज अनलाइक टू हैपन हैव और आ डेंजरस सिचुएशन इज। तो इसमें बी वाला जो था ना ये था पूरा हाउ टू मेजर आ रिस्क सिचुएशन दैट इज अनलाइकली टू हैपन। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है लॉन्ग में मोरल इशू रिलेटेड टू द इंटरनेट एंड कंप्यूटिंग। तो ये है प्लेजियरिज्म को, और सेकंड है सेंडिंग स्पैम मैसेजेस ईमेल्स, अनऑथराइज्ड मॉनिटरिंग, यूजिंग समवन वाईफाई विदाउट परमिशन, मैनिपुलेटिंग इमेज और वीडियो। तो इसमें क्या है, प्लेजियरिज्म में क्या है, कॉपिंग समवन वर्क विदाउट क्रेडिट। आप जो है ना क्रेडिट के बगैर अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको क्रेडिट देना चाहिए ना। आप जो है क्या करें, उसके काम को कॉपी करें विदाउट क्रेडिट दिए। और दूसरा क्या करें आप, तो ये हमारे पास मोरल इश्यूज़ में आ जाता है कि सेंडिंग स्पैम मैसेजेस करना, अनसोलेटेड ईमेल्स विद वेस्ट यूजर्स टाइम, लोगों का टाइम वेस्ट होता है इससे, अनऑथराइज्ड मॉनिटरिंग, एम्प्लॉयज़ स्पेइंग ऑन ईमेल्स, इंटरनेट यूज़। ठीक है, विदाउट परमिशन आप किसी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करना, यूजिंग समवन वाईफाई विदाउट परमिशन, आप किसी का वाईफाई विदाउट परमिशन यूज़ करना, कंसिडर अनएथिकल एंड इलीगल इन समवन प्लेस, किसी प्लेस में ये जो है अनलीगल है। ठीक है, इलीगल है सॉरी। मैनिपुलेटिंग इमेज और वीडियोस, यूजिंग फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और डिस्टोर्ट रियलिटी, आप किसी की पिक्चर्स वीडियोस वगैरह को किसी सॉफ्टवेयर्स में बिना परमिशन के यूज़ करें। तो ये भी हमारे पास मॉरल इश्यूज़ में आ जाते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है हैकर्स क्रिएट 5 प्रिंसिपल्स बाय स्टेवन लेवी। तो एक्सेस टू कंप्यूटर शुड बी अनलिमिटेड एंड टोटल, हर किसी को कंप्यूटर यूज़ करने का पूरा हक होना चाहिए। ऑल इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री, मालूमात किसी की बस जितनी भी मालूमात होती है वो फ्री में देनी चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन फ्री में देनी चाहिए। और इसके अलावा क्या कह रहे हैं, सब मिसट्रस्ट अनऑथराइज्ड, प्रोमोट डिसेंट्रलाइजेशन। तो बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट्स पर पूरा भरोसा ना करो और पावर को डिवाइड करना बेहतर है। ठीक है, और हैकर्स शुड बी जज बाय देयर स्किल, हैकर्स को सिर्फ उनके टैलेंट से जज करो। नॉट क्राइटेरिया सच एज डिग्री, एज, रेस और पोजीशन, उसको किस चीज़ से जज करो, उसको सिर्फ उसकी स्किल से जज करो, ना कि उसकी एज से, उसकी डिग्री से, उसकी रेस से या उसकी पोजीशन से उसको जज करो। ठीक है, यू कैन क्रिएट आर्ट ब्यूटी ऑन कंप्यूटर, आप जो है ना कंप्यूटर पर सिर्फ काम नहीं, उस पर आप आर्ट भी कर सकते हैं और आप ब्यूटी वाली चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ काम ही करें कंप्यूटर पर। आई होप ये भी आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट में हमें क्या कह रहे हैं, कॉपीराइट पर्पस 5 रीजंस फॉर कॉपीराइट प्रोटेक्शन। तो इसमें हमारे पास कॉपीराइट प्रोटेक्शन में हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ क्रिएटर्स, नेक्स्ट है प्रिवेंट अनऑथराइज रिप्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशंस, और थर्ड है इनकरेज इन्वोकेशन एंड क्रिएटिविटी, 4 है मेंटेन्स ओरिजिनलिटी, और 5 है प्रोवाइड्स इकोनॉमिक वैल्यू टू सॉफ्टवेयर एंड मीडिया इंडस्ट्री। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इंश्योर दे आर रिसीव क्रेडिट फॉर देयर वर्क, ये वाला हमने शायद ऊपर कर लिया था, ये वाला कि जो काम करता है उसको ही क्रेडिट मिलना चाहिए। ठीक है,
प्रिवेंट्स अनऑथराइज रिप्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या कह रहे हैं, इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर बुक, ये किसी की चीज़ें कॉपी करना, सॉफ्टवेयर हो गया, बुक हो गया या म्यूज़िक हो गया, उसको कॉपी करना, ये जो है इलीगल में आ जाता है। इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल एंड लीगल बेनिफिट्स टू क्रिएटर्स। ठीक है, तो इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि मतलब ऑफर करना, बाय ऑफर फाइनेंशियल ऑफर करना एंड लीगल बेनिफिट्स को क्रेडिट बनाने के लिए। उसके बाद क्या है, मेंटेन्स ओरिजिनलिटी, डिस्करेजिंग प्लेजरिज्म्स एंड मिसयूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मिसयूज़ करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को। और नेक्स्ट है प्रोवाइड इकोनॉमिक वैल्यू टू सॉफ्टवेयर एंड मीडिया इंडस्ट्री, प्रोटेक्ट बिजनेस दैट रिलाई ऑन ओरिजिनल कंटेंट, प्रोटेक्ट करना बिजनेस कंटेंट को, दे रिलाई ऑन ओरिजिनल कंटेंट, वो ओरिजिनल कंटेंट पर है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सिस्टम सेफ्टी। इसमें हमारे पास ये आप लोग जो है जस्ट इसके नेम्स भी याद कर सकते हैं, हैज़र्ड एनालिसिस रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, सिस्टम रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डीबगिंग, सेफ्टी इंटीग्रिटी एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट आ जाते हैं। शॉर्ट में हमारे पास है टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसमें हमारे पास 3 तरह के होते हैं, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। और ये वाला फर्स्ट ऊपर भी आया था, रिपीटेड क्वेश्चन दोबारा से आ गया। मैं आपको बताया था बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। कंपिटेंस ट्रेड्स रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्किल्स, तो कौन कौन से हैं, नॉलेज एंड एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज, और सेकंड है ट्रेनिंग एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 3 की पॉइंट्स अबाउट सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी रिपीटेड है, ऊपर आ चुका है। उसके बाद है लाइकलीहुड एग्जाम्पल एंड पॉइंट्स, इसके लाइकलीहुड के एग्जाम्पल और पॉइंट्स बताना है। पहला एग्जाम्पल है द लाइकलीहुड ऑफ हैकर ब्रेकिंग इनटू अ सिस्टम इंक्रीज इफ वीक पासवर्ड आर यूज्ड। अगर आप जो है वीक पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, मतलब आसान पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक वीक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं होगा, तो हैकर्स जो है वो जल्दी आपकी चीज़ें जो है वो हैक कर सकता है। पॉइंट में क्या है, लाइकलीहुड इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इन अ रिस्क असेसमेंट सिनेरियो। ठीक है, तो आप जो है ना जितना ही आसान उनके लिए बनाएंगे उतना ही आप लोग की जो चीज़ें होंगी उनको हैक करने का डर होगा आप लोग का, कि वो कर सकते हैं, आपकी चीज़ें हैक कर सकते हैं हैकर्स, तो मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है व्हाट शुड बी शेयर ऑन सोशल मीडिया वेबसाइट। सोशल मीडिया वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, फ़ोन नंबर शेयर नहीं करना चाहिए, CNIC आइडेंटिटी कार्ड डिटेल्स, होम एड्रेस, बैंक डिटेल्स, सेंसिटिव पर्सनल फ़ोटोज़ और इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ें सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना चाहिए वेबसाइट्स वगैरह पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है ये दोबारा से मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, नेक्स्ट में जाऊँगी। इसमें कह रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बेस लेवल ओनली 2 नेम्स, इसके सिर्फ 2 नेम्स बताने। अगर आपने डिटेल बतानी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप सिर्फ नेम नहीं लिख सकते हैं। एक हमारे पास है हार्डवेयर लेवल, दूसरा है सॉफ्टवेयर लेवल। ठीक है, हार्डवेयर लेवल में हमारे पास आ जाते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स लाइक CPU, रैम एंड स्टोरेज, और सॉफ्टवेयर लेवल में हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन क्लोजिव एंड नॉन क्लोजिव राइट्स, ये भी हमारा ऊपर हो चुका है, तो दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे हम देख लेते हैं ऑफेंसेस अंडर द कंप्यूटर मिसयूज एक्ट, तो ये इसमें हमारे पास आ जाते हैं अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर मटेरियल, अनऑथराइज एक्सेस विद द इंटेंट टू कमिट फर्दर ऑफेंसेस, अनऑथराइज मॉडिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर सो डेटा, डिनाइल ऑफ सर्विस, ये हमारे पास इसकी फुल फॉर्म में है DOS, आपको आ सकता है अपनी फुल फॉर्म बतानी, अट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद है रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजी, तो इसमें आ जाती है एविडेंस मिटिगेशन, ट्रांसफ़र, एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ हैं, इसके 3 टाइप्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। उसके बाद हमारे पास 4 इशू रिलेटेड टू मिसयूज़ ऑफ इंटरनेट, तो कौन कौन से 4 इश्यूज़ हैं हमारे पास, प्लेजियरिज्म और साइबर बुलिंग, और है आइडेंटिटी थीफ, और है स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, ये 4 हमारे पास है। इसमें हमारे पास क्या आता है, कॉपी कंटेंट विदाउट परमिशन और क्रेडिट, आप किसी का कंटेंट कॉपी करें विदाउट परमिशन और क्रेडिट के। और साइबर बुलिंग में हमारे पास क्या आ जाता है, हैरेसिंग ऑन ट्रीटिंग इंडिविजुअल
ऑनलाइन। और आइडेंटिटी थीफ्ट में क्या आ जाता है, सेलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर फ्रॉड और स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या आ जाता है, डिसमिनेटिंग फॉल्स और मिसलीडिंग कंटेंट। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग को इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि आप लोग के लिए मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँ। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।